नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक पिपाड़ शहर, विषय हिंदी, 8वीं कक्षा। मैं राजा राम वशिष्ठ, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ आपके लिए ऑनलाइन में उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ में लाख के बारे में लेखक कामतानाथ ने अपना विचार, अपनी रचना व्यक्त की है। लाख एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ को गर्म करके, उसको पिघला करके और उसको आपने लाख को गर्म करके उसे पिघला करके और उसको सांचे में ढाल करके और उसको बेलन की आकृति दे करके, एक लकड़ी का गट्ठा होता है गोल, उसमें वो उसकी आकृति दे करके चूड़ियाँ बनाते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ के बारे में जानकारी करेंगे। चाव कहते हैं इच्छा को, चाह को। सलाख एक धातु की छड़ होती है। मुंगरी एक गोल मुठियादार लकड़ी होती है। उसको लाख बनाने, गोलाकृति देने के लिए उसको लकड़ी की आकृति जो है वो चूड़ी की आकृति में डालते हैं। उसको मुंगरी बोलते हैं, मुठियादार लकड़ी होती है। पैतृक अपने पूर्वजों का, अपने पिताजी का जो धंधा होता है, जो संपत्ति होती है, जो वसीयत होती है, उसको पैतृक कहा जाता है। खपत माल की बिक्री, खपत का अर्थ होता है माल जितना बिकता है, जितना माल बिक जाता है उसको खपत कहा जाता है। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु देना। कोई वस्तु बेचते हैं तो उसके बदले में वापस उसी के मूल्यांकन के आधार पर दूसरी वस्तु खरीदते हैं। वस्तु के बदले में वस्तु देना वस्तु विनिमय कहा जाता है। कसर यानी कमी, नाजुक यानी कोमल, पगड़ी यानी पाग, इसको साफा भी कहते हैं मारवाड़ी में, जो सिर पर बांधा जाता है। मरहम पट्टी, कहीं जख्म होता है तो उसको पट्टी बांधने के काम में लिया जाता है। जख्म का इलाज करते हैं, उसको मरहम पट्टी कहते हैं। मचिया एक चारपाई होती है। चार जो है चाराकार चौकार में उसको खाट कह जाते हैं। खाट के ऊपर बैठने का, वो सोने का काम आता है। चारपाई कहा जाता है मचिया। मुखातिब यानी सामने देख करके बात करना, उसको मुखातिब कहते हैं। डलिया एक बांस का छोटा पात्र होता है, छबड़ी टाइप, उसको डलिया बोलते हैं। फबना सजाना, संवारना, उसको फबना कहते हैं। उर्दू शब्द है फबना। इस पाठ में कुछ तत्सम शब्द भी आए हैं, तो हम तत्सम शब्द की भी जानकारी कर लेते हैं। भैया, भैया दो मात्रा, भैया यहाँ तद्भव शब्द है भैया। दुर्बल, दुबला। ग्राम, गांव। तो ये जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं, संस्कृत के जो वैसे ही शब्द हो जाते हैं हिंदी के अंदर, वो तत्सम कहलाते हैं। और संस्कृत से निकल करके जो शब्द हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। आगे इस पाठ में कुछ संज्ञा शब्द भी आए हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, हम सब जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जमींदार, मामा, बदलू, ये शब्द आए। जातिवाचक में आदमी, मकान, शहर, बच्चे। और भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि, व्यथा, बीमार, प्रसन्नता, ये भाववाचक संज्ञा के हैं। मन से जो प्रकट होते हैं अंदर से, वो भाववाचक संज्ञा के हैं। क्रोध। मुहावरा इस पाठ में आया हुआ है, लोह लग जाना, यानी मुसीबत आना, कठिनाई आना। तो चलते हैं, इस पाठ को हम एक कहानी के रूप में
सुनेंगे, पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक कामतानाथ ने लाख की चूड़ियाँ, एक बदलू नाम का व्यक्ति होता है, बदलू के पिताजी और उनके पिताजी भी लाख की चूड़ियाँ ही बनाने का काम करता है, इसलिए यहाँ शब्द इसको पैतृक कहा जाता है। तो बदलू भी पैतृक धंधा ही करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था, उनका पैसा था। बदलू कुशल कारीगर था, समझदार व्यक्ति था, स्वभाव उनका अच्छा स्वभाव था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और अच्छा व्यक्ति था। समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, गांव के अंदर उसकी अच्छी मान सम्मान उसको गांव के लोग देते थे। बदलू के गांव में उनके घर के पास में ही एक नीम का वृक्ष, उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठ करके चारपाई लगा करके और वो लाख की चूड़ियाँ बनाने के काम करते थे। बदलू को गांव में सभी काका कहते थे। लेखक उस बदलू के गांव में ही, लेखक का ननियाल था, तो लेखक अपनी छोटी उम्र में ही बदलू के पास, उस बदलू के गांव में आता रहता था। लेखक जब बदलू के पास में आते थे तो बदलू उसको छोटे छोटे लाख की गोलियाँ रंग बिरंगी उस लेखक को दे देते थे और बच्चा वो खुश हो जाता था और इस प्रकार से वो बदलू काका का चहेती बन गया। वैसे उनका ननियाल था, इसलिए गांव का ही व्यक्ति होने के कारण मामा लगता था, मामा भी कह सकते थे, लेकिन गांव के सभी लोग बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहते थे। लेखक आते रहते थे और कुछ समय के बाद अपने ये जो बदलू काका है उनकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी बिकती थी, अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन वो अपनी ईमानदारी से जो है लाख की चूड़ियाँ अच्छी क्वालिटी की बना करके और अच्छी मात्रा में बेचते थे। गांव की औरतें लाख की चूड़ियाँ अपने कलाइयों पर, अपने हाथों पर पहनती थी। गांव के अंदर उनके घरों में जब कभी भी शुभ अवसर होता था तो शुभ कार्य के मांगलिक कार्यों में औरतें उस समय लाख की चूड़ियाँ पहनती थी। बदलू काका का अच्छा व्यवसाय चलता था, लेकिन कुछ समय के बाद जब बदलू काका अपने बदलू काका के बाद में लेखक के जो पिताजी थे उनका किसी दूसरे गांव में स्थानांतर हो जाता है, तो लेखक भी उनके पिताजी के साथ चले जाते हैं। इधर बदलू काका चलते चलते अपना व्यवसाय चलाता था, लेकिन समय के प्रवाह को देखते हुए गांव में मशीनीकरण हो जाता है और लाख की जो चूड़ियाँ थी वो मशीनों से बनने लगती है और लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ बनने लग गई। तो मशीनों से बनने के कारण एक तो कम समय में और ज़्यादा बिकती थी और अच्छी आकर्षक लगती थी और लोग जो है वो लाख की चूड़ियाँ खरीदने के बजाय औरतें सभी अपने कांच की चूड़ियाँ खरीदना पसंद करती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे बदलू काका की जो चूड़ियाँ हैं वो बिकनी कम हो गई और धीरे धीरे उनका काम ठप हो गया। बदलू काका बेरोजगार हो जाता है। जब वो लेखक कुछ दिनों के बाद जब अपने ननियाल आता है तो उनकी लेखक के घर के अंदर जो औरतें होती है उसके हाथ की जो कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई होती है और कांच की चूड़ी उनके हाथ में जब चुभ जाती है, हाथ में कलाई में खून आता है, तब लेखक देखते हैं, तब लेखक को एक याद आता है पूर्व बात कि बदलू काका के जो व्यवसाय चलता था वो लाख की चूड़ियों का चलता था और आज ये कांच की चूड़ियाँ कैसे पहनते हैं सब। इस प्रकार से लेखक जो है वो बदलू काका के घर आते हैं और नमस्कार करते हैं और सुख दुख की बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने पहचाना क्या। तो बदलू काका
जब पुरानी बात कहते हैं तो बदलू काका पहचान लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आपकी गाय कहाँ है। बदलू काका गाय रखते थे, तो गाय तो खिलाने पिलाने की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण गाय बेच देते हैं और बदलू काका की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार जो है लेखक को बहुत दुख होता है। गांव की जो पहले का जो वातावरण होता है, गांव के अंदर पुश्तैनी जो धंधा होता है वो बंद हो, गांव का उनके पुश्तैनी धंधा बंद हो जाता है। इस पाठ का जो सार है वो यह है कि गांव की जो गरिमा है वो आधुनिक मशीनीकरण के कारण कम हो जाती है। गांव के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। गांव के लोग जो हाथों से कोई चीज़ निर्मित करते थे, निर्माण करते थे, उसकी कुशलता, उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी कीमत है वो कम हो जाती है और मशीनों से जो बनती है वो कम समय में ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण होता है। इसलिए लोग जो है आज के समय में मशीनों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा करते हैं और गाँव के अंदर जो कार्य होता था वो एकदम ठप होने के कारण गांव की गरिमा भी लुप्त हो चुकी है। इस पाठ के अंदर हम प्रश्न जानेंगे। बदलू की बेटी का क्या नाम था? बदलू काका की बेटी का क्या नाम था? उत्तर है रजो। बदलू की बेटी का नाम जो था वो रजो था। बदलू को संसार में किस चीज की व्यथा थी? बदलू को अपने गांव के अंदर उनको किस चीज की व्यथा थी? बदलू को जो आधुनिकीकरण हो गया, मशीनों से जो चूड़ियां बनने लग गई, कांच की चूड़ियां बनने लग गई और बदलू बेरोजगार हो गया, इसकी बदलू को व्यथा सता रही थी। बदलू का स्वभाव कैसा था? बदलू का स्वभाव निर्मल था, शांत था, सबको प्रिय लगने वाला था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और बदलू जब माल बेचते थे अपने लाख की चूड़ियाँ तो कम दाम में ज़्यादा लाभ नहीं लेने की उसके अंदर ललक थी और सबसे वो प्रेम करते थे। बदलू अपना कार्य किस चीज़ पर बैठकर करता था? बदलू अपना कार्य एक चारपाई पर बैठकर, नीम के नीचे चारपाई लगा करके उस चारपाई पर बैठ करके अपना कार्य करता था। बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाता था? बदलू लेखक को लल्ला कहकर के बुलाता था। बदलू कौन था? बदलू एक मणिहार था। मणिहार उसे कहते हैं जो लाख बनाने, चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, उसे उसका जो पुश्तैनी धंधा होता है चूड़ियाँ बनाने का, उसे मणिहार कहते हैं। इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ और हम सभी इस पाठ को एक बार, दो बार पढ़ेंगे तो इस पाठ को पूरी हमें समझ में आ जाएगा और हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।